नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का अंतर्दृष्टि परीक्षा कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नए जोश के साथ फिर से उपस्थित हूं। आज मैं वर्णमाला से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। प्रिय मित्रों, आपको पता है कि विगत वर्षों में परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वर्णमाला से प्रश्न बनते हैं। इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं। वर्णमाला से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को एक महत्वपूर्ण रूप में जानकारी विस्तार से समझना जरूरी है। इसी के साथ मैं वर्णमाला का टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे इससे एक भी बाहर नहीं जाएगा। वर्णमाला 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 दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है इसमें वर्ण, दूसरा है हमारा माला। माला वर्णमाला। अब वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, व्यवस्थित क्रम होता है, उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की जो एक माला बनती है उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है? ध्वनि के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न परीक्षा में बार बार बनता है कि वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है? वर्ण मानी जाती है। हमारे वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? हमारे वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 52 मानी जाती है। हमारे वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो माना जाता है स्वर, एक माने जाते हैं व्यंजन। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? स्वरों की कुल संख्या मानी जाती है, स्वरों की कुल संख्या मानी जाती है कितनी? कुल संख्या मानी जाती है 13, जिसमें से अगर मुख्य स्वर पूछे जाएंगे तो 11 माने जाएंगे। अगर कुल स्वर पूछे जाएंगे हमारे 13 माने जाते हैं। 13 स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, अह। अंक अह को स्वरों की संख्या में गिनती नहीं की जाती है, क्योंकि अंक को अनुस्वार के रूप में माना जाता है और अह को विसर्ग के रूप में माना जाता है। और मूल, यदि हमारा प्रश्न बनता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 4 मानी जाती है। अब मूल स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर होते हैं हमारे जैसे अ, ई, उ और री हमारे मूल स्वर माने जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं स्वरों के वर्गीकरण में। स्वरों के वर्गीकरण में यहाँ से भी प्रश्न, एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं स्वरों के वर्गीकरण से। अब स्वरों के वर्गीकरण से हमारे किस टाइप के प्रश्न बनेंगे? जैसे मात्रा, उच्चारण, काल के आधार पर स्वरों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? 3 प्रकार से। कौन कौन से 3 प्रकार से? ह्रस्व हो गया, दीर्घ हो गया और प्लुत हो गया। प्लुत स्वर जो है संगीत में प्रयोग किया जाता है। अब हमारे ह्रस्व स्वर आते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर है हमारा अ, ई, उ और री। जो हमारे मूल स्वर है वो किस में गिने जाते हैं? हमारे ह्रस्व स्वर में गिने जाते हैं। और दीर्घ स्वर, बाकी जो सारे स्वर बचे हुए हैं वो किस में गिने जाते हैं? दीर्घ स्वर में गिने जाते हैं। अब हमारा आगे आता है जीभ के प्रयोग के आधार पर। जो हम स्वरों को बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, जब हमारा जीभ का प्रयोग किया जाता है तो जीभ उच्चारण करते समय जीभ का प्रयोग हमारे कितने रूप से किया जाता है? 3 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से? एक तो अग्रस्वर हो गया, एक मध्य स्वर हो गया, एक पश्य स्वर हो गया। अग्रस्वर में हमारा बार बार प्रश्न बनता है कि अग्रस्वर किसे कहते हैं? अग्रस्वर कौन कौन से हैं? अग्रस्वर हैं हमारे ई हो गया, ई बड़ी ई, ए और ऐ, ये हमारे अग्रस्वर। मध्य स्वर कौन सा है? मध्य स्वर हमारा अ हो गया। उसी प्रकार हमारा
पश्य स्वर कौन कौन से हैं? पश्य स्वर हमारा आ हो गया, ऊ, बड़े ऊ, ओ और औ। यह हमारे जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्य स्वर। अब आगे बढ़ते हैं हम मुख विवर के आधार पर। मुख विवर के आधार पर, मुख विवर के आधार पर हमारे 4 भागों में बांटे जाते हैं। कौन कौन से? विवृत विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, समृद्ध स्वर और अर्ध समृद्ध स्वर। अब विवृत स्वर में कौन कौन सा आता है? हमारा आ आता है, और अर्ध विवृत में ओ, ए, ऐ और औ, ये हमारे अर्ध विवृत में आते हैं। और समृद्ध में कौन कौन सा आते हैं? अर्ध समृद्ध में कौन कौन सा आते हैं? अर्ध समृद्ध में आते हैं हमारे, कौन कौन से आते हैं? अर्ध समृद्ध में आता है हमारा ए हो गया और ओ हो गया, ये अर्ध समृद्ध में आते हैं। अब समृद्ध में कौन कौन से आते हैं? प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि हमारे इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शनों में से एक सही उत्तर के रूप में चुनना होता है। उनमें से एक समृद्ध स्वर दिया जाएगा, बाकी दूसरे स्वर दिए जाएंगे। जैसे हमारे समृद्ध स्वर में ई हो गया और बड़ी ई हो गया, यहाँ पर हमारा टाइपिंग करने में गलत हो गया, इसलिए यहाँ पर छोटा ऊ हो गया, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये हमारे समृद्ध स्वर हो गए। अब हमारा स्वर को दूसरे रूप में बांटा जाता है, वर्गीकरण किया जाता है होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? अवृतमुखी स्वर और वृतमुखी स्वर। अवृतमुखी स्वर में कौन कौन से आते हैं? अवृत में आता है हमारा ओ, आ, ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये हमारे अवृतमुखी स्वर में आते हैं। अब वृतमुखी में कौन कौन से आते हैं? ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, ओ हो गया और औ हो गया, यहाँ पर औ हो गया। यह हमारे होठों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। अब आगे हमारा है हवा। हवा नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है? अब स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं हमारे? एक तो निर्नुनासिक या मौखिक स्वर और अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, अब निर्नुनासिक स्वर में कौन कौन से आते हैं? हमारा अ, आ, ई। और निर्नुनासिक में कौन से आते हैं? इनमें से चंद्रमा बिंदी होता है, बाकी वही होते हैं, ये निर्नुनासिक स्वर हो गए। अब आगे हमारे घोष के आधार पर, घोष के आधार पर 2 प्रकार कौन कौन से हैं? घोष के आधार पर सभी स्वर जो होते हैं हमारे सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सभी स्वर हमारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अब स्वरों की समानता के आधार पर, स्वरों की समानता के आधार पर 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा सजातीय स्वर होता है, एक विजातीय स्वर होता है। सजातीय स्वर समान स्वर वाले, जैसे अ प्लस ओ बराबर क्या होता है? हमारा आ होता है। उसी प्रकार आ प्लस आ बराबर आ होता है। अब विजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं? विजातीय स्वर जैसे ओ प्लस ई बराबर ए होता है, उसी प्रकार ओ प्लस ऊ बराबर ओ होता है। तो हमारा इसे संयुक्त स्वर भी कहते हैं और संधि स्वर भी कहते हैं। इसका प्रयोग हमारा किस में किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है हमारा गुण संधि में। गुण संधि में इसका प्रयोग किया जाता है। ओ प्लस ई बराबर ए और ओ प्लस ऊ बराबर ओ। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।